हेलो फ्रेंड्स। वीडियो का टॉपिक है हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि कॉन्फिडेंस की हमें ज़रूरत कब पड़ती है। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत जो है हमें लाइफ में तब पड़ती है जब हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाता है। वो प्रॉब्लम छोटा भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम बड़ा भी हो सकता है, और तब हम ये सोचते हैं कि उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये समझना है फ्रेंड्स कि क्या वाकई में प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है। बेसिकली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, बेसिकली इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस की हम बात तब करते हैं फ्रेंड्स जब हम समझते हैं कि कोई एक इंसिडेंट हमारे सामने है, कोई एक घटना घट रही है और उसको हम एज ए प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ को प्रॉब्लम कंसीडर करते हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन ग्रेट माइंड जो होते हैं फ्रेंड्स, उनका देखने का नज़रिया जो है वो अलग होता है। वो हर एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखते हैं। उनका जो लाइफ का जो उनके लाइफ की जो फिलॉसफी होती है वो ये होती है कि जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। यानी कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला फ्रेंड्स कि कॉन्फिडेंस जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आप उसको प्रॉब्लम समझते हैं और उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन दैट केस आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका स्किल है, जो आपका टैलेंट है, जो आपके माइंड का लेवल है वो इंक्रीज होने वाला है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। फिर आप उसको ना आप उसको प्रॉब्लम समझेंगे, ना ही वहाँ पर हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये फ्रेंड कि जो भी लाइफ में हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं और उसको देखने के लिए हमारा नज़रिया जो है वो क्या है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आप उसको प्रॉब्लम के फॉर्म में देखते हैं या फिर आप उसको अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखते हैं? इस चीज़ को समझना होगा फ्रेंड्स कि कॉन्फिडेंस अगर हमें अपने अंदर बिल्डअप करना है तो आप अपने बचपन को याद कीजिए। बचपन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसको आपने अपने एफर्ट के जरिए, अपनी कोशिशों के जरिए उसको सॉर्ट आउट किया था, है ना। मतलब उस प्रॉब्लम को आपने सुलझाया था। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि आपने चलने के पहले, या हर एक इंसान चलने के पहले 1000 बार गिरता है, लेकिन हर बार वो क्या करता है? गिर करके हर बार वो उठ जाता है। तो सेम फंडा, सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक जो है हम आगे की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों को जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फ्रेंड्स भूलते चले जाते हैं। यानी कि जब आप अपने बचपन के फेज को याद करोगे, जब आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे, ये सारे इंसानों के लिए एप्लीकेबल है कि हमने उस टाइम जोन में बहुत सारी असंभव घटनाओं को संभव हमने किया है। तो अपने बचपन को जब आप याद करेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो बॉडी है, ये जो ब्रेन है, ये जो है वंडरफुल रचना है ईश्वर के जरिए। और अगर हम इसके पोटेंशियल को, इसकी क्षमताओं को अगर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो प्रॉब्लम नाम की चीज़ ही हमारे लाइफ में शायद होगी ही नहीं। मतलब ब्रेन जो है वो बेसिकली 2 तरह का होता है, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। इट्स इंटायरली अप टू अस। ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा दिमाग जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहा है या फिर वो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहा है। अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे तो आपके लाइफ में समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। अगर आप सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, जब भी आपको ये लगे कि मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, तो जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें कि उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझें। अब जो सॉल्यूशन आपके सामने आया उसके कॉन्सेप्ट को समझें कि उसको किस तरीके से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के लिए तैरना जो है एक
प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तैरने के कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा और उसके बाद उसकी बार बार हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो हमारी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। हमारे साथ ज़्यादातर केसेस में हमारे साथ क्या होता है फ्रेंड्स कि जो प्रॉब्लम होता है उसके जड़ तक हम पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। सॉल्यूशन तो दूर की बात है, उसके जड़ को हम समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। और ज़्यादातर लोगों को जब सॉल्यूशन पता भी चल जाता है तो वो उस पर काम ही नहीं करते हैं। काम भी होता है तो 2-3 दिन होता है, उसके बाद नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि प्रॉब्लम को समझें, उसके सॉल्यूशन को समझें और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उस पर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लगातार काम करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसे अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं। और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक काम हम और भी कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसा मैंने बताया कि इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। तो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो पूरी तरीके से फ्रेंड्स इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन के अंदर किस तरह की जानकारियाँ फीड हो रही हैं। तो जब भी आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है तो आप अपने लाइफ में देखें आपके इर्द गिर्द वो कौन कौन से लोग हैं जो पॉजिटिव वाइब्स आप तक पहुंचा सकते हैं। मतलब हमारे आसपास को जो माहौल है, जो आसपास के लोग हैं, उनमें नेगेटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो केवल वैसे लोगों के साथ आपको कनेक्ट होना है जहां से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। और जब ये पॉजिटिविटी आप तक आएगी तो फिर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। मतलब केवल ऐसे लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक, आपके डेस्टिनी तक, जिनका थॉट पैटर्न आपको पहुंचने में हेल्प कर रहा है, जिनका थॉट पैटर्न आपको आपके डेस्टिनी तक, आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद कर रहा है। केवल उन लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।